Hello students, I am Satvir Singh and today we will continue our first chapter exploring the computer. So students, now let's continue our first chapter which is exploring the computer. In last class we will discuss different type of components inside the system unit and today we will discuss our topic सेटिंग अप ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। मीन्स अगर हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को सेट करना हो तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को सेटअप के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। सपोज यू हैव बॉट ए न्यू डेस्कटॉप कंप्यूटर, हाउ विल यू कनेक्ट इट्स वेरियस पार्ट्स टू सेट इट अप फॉर यूज। अगर हम कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर ख़रीद के लाते हैं तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को हम कैसे अटैच करेंगे। कॉन्ट्रेरी टू वॉट यू मे थिंक, सेटिंग अप ए कंप्यूटर इज़ नॉट एट ऑल ए डिफ़िकल्ट टास्क। यू कैन डू इट बाय फॉलोइंग ए फ्यू ईजी स्टेप्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो अब हम कुछ पॉइंट्स को, कुछ स्टेप्स को देखेंगे जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से अपने डेस्कटॉप को सेट करना है, टाई अप करना है डिफरेंट कंपोनेंट्स को सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स से। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, स्टेप 1। केयरफुली अनपैक द मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट, प्लेस देम इन प्रॉपर स्लॉट्स ऑन द कंप्यूटर टेबल। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉनिटर को और सिस्टम यूनिट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अनपैक करना है, यानी बॉक्स में से निकालना है और टेबल पे सेट कर देना है। देन इन सेकेंड स्टेप, फाइंड अ मॉनिटर केबल। ये रहा मॉनिटर केबल, हमें अपने बॉक्स में से मॉनिटर केबल को निकालना है। इन केस यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू लोकेट विच वन इज योर मॉनिटर केबल, कंसल्ट द इंस्ट्रक्शन मैनुअल दैट मे हैव कम विथ योर कंप्यूटर। अगर आपको नहीं पता है कि मॉनिटर केबल कैसा होता है तो वहाँ पे जब हम बॉक्स लेके आएंगे, यानी कि जब हम सीपीयू ख़रीदते हैं, अपना डेस्कटॉप ख़रीदते हैं, तो डेस्कटॉप ख़रीदने पे हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है जिसमें एक केबल की इमेज दी होगी। ये रहा केबल, इस केबल को देखकर हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टेप्स। Connect one end of the monitor cable to the monitor port that lies the back of the system unit। इसके बाद मॉनिटर पोर्ट को, मॉनिटर केबल को अपने मॉनिटर पोर्ट से कनेक्ट करना है जो कि CPU बॉक्स जो है हमारा उसके बैक साइड में होता है। टाइटन द प्लास्टिक कवर्ड स्क्रू ऑन द मॉनिटर केबल टू सिक्योर इट इन द पोर्ट। और वहाँ पे मॉनिटर केबल में एक स्क्रू दिए होते हैं, प्लास्टिक स्क्रू, उसको पूरी तरह से टाइट कर देना है ताकि वो पोर्ट से पूरी तरह से अटैच्ड हो जाए। नाउ कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द केबल टू द मॉनिटर। और इसके बाद हमें उसके दूसरे सिरे को जो है मॉनिटर से कनेक्ट करना है। इन केस यू हैव एन ऑल इन वन कंप्यूटर वेयर द सिस्टम यूनिट इज इंटीग्रेटेड इनटू द मॉनिटर, कीप द फर्स्ट 3 स्टेप्स एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप 4। कई बार ऐसा होता है कि आजकल जो एडवांस डेस्कटॉप आ रहे हैं उसमें CPU बॉक्स अलग से नहीं होता, वो मॉनिटर के साथ ही इंटीग्रेटेड होता है, मतलब अटैच्ड होता है। तो उस सिचुएशन पे हमें फर्स्ट 3 स्टेप जो हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे कहाँ मूव करेंगे, फोर्थ स्टेप में। नाउ in the fourth step, unpack the keyboard and put it in the proper place। यानी कि हमें कीबोर्ड को निकालना है और उसको प्रॉपर प्लेस पे जो है कंप्यूटर टेबल में, कंप्यूटर CPU के प्रॉपर प्लेस पे उसको अटैच करना है। फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ कनेक्टर इट यूजेज। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड का कनेक्टर कौन सा है, वो PS/2 कनेक्टर है या USB पोर्ट है। अगर PS/2 पोर्ट है तो उसे हम इस तरह के जैक में अटैच करेंगे, और अगर हमारा USB कनेक्टर है तो उसको हम USB पोर्ट से डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। देन
move to our step 5. Unpack the mouse and place it on the computer table. सेम वैसे ही माउस को भी हमें क्या करना है, माउस को भी अनपैक करना है. चेक द टाइप ऑफ कनेक्टर इट यूजेज. हमें ये देखना है कि हमारे कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है माउस में. इफ़ द माउस यूजेज PS/2 कनेक्टर, प्लग इट इनटू द ग्रीन PS/2. यानी कि अगर हमारा मॉनिटर में PS/2 कनेक्टर है तो हम CPU के बैक साइड में जाएंगे और जो ग्रीन कलर का PS/2 जैक है उसमें माउस को कनेक्ट करेंगे. जैसे कि कीबोर्ड में जो हमारा PS/2 होता है वो पर्पल कलर का होता है और माउस के लिए जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है. If it uses the USB connector, plug it into any of the USB port given on the system unit. और अगर वहाँ पे USB कनेक्टर है तो हम उसको डायरेक्टली किसी भी USB पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. सिस्टम यूनिट में हमारे यानी CPU बॉक्स में USB पोर्ट फ्रंट और बैक दोनों साइड दिया होता है. ये डिपेंड करता है हमारे बॉक्स के शेप पर, तो हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे और उसको USB कनेक्टर से कनेक्ट कर देंगे. Now let's move to our next point. If you have a wireless keyboard mouse, you need to connect a Bluetooth dongle to a USB port in your computer. यानी कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो है वायरलेस कीबोर्ड और माउस है तो उसके लिए हमें एक ब्लूटूथ डोंगल की रिक्वायरमेंट होगी जिसको कि हमें अपने USB पोर्ट से, कंप्यूटर के USB पोर्ट से अटैच करना होगा. Even this is not necessary if your computer has a built-in Bluetooth feature. और आजकल बहुत सारे ऐसे एडवांस डेस्कटॉप या लैपटॉप आ रहे हैं जिसमें ब्लूटूथ इनबिल्ट दिया होता है, तो उसके लिए हमें फिर डोंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है. हम चाहें तो डायरेक्टली अपने कीबोर्ड माउस को, वायरलेस कीबोर्ड माउस को ब्लूटूथ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ स्टेप 6. If your computer has come with external speaker or headphone, take them out and place them appropriately on the computer table. यानी कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल स्पीकर है जिसको हम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके प्रॉपर प्लेस पे हमें कनेक्ट करना चाहिए. Thereafter, connect them to the audio port out on the system unit. Some computer have color coded audio ports. In such case, connect speaker and headphone to the green port and microphone to the pink port. बहुत सारे ऐसे स्पीकर और माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए CPU कैबिनेट होते हैं जिसमें स्पीकर और माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए कलरिंग दी होती है. तो अगर हम अपने स्पीकर को कनेक्ट करना चाहते हैं या माइक्रोफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्पीकर के लिए ग्रीन पोर्ट और माइक्रोफोन के लिए पिंक पोर्ट का यूज करना चाहिए ताकि हम अपने एक्सटर्नल स्पीकर्स या हेडफोन्स को आसानी से अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकें. सम स्पीकर, हेडफोन एंड माइक्रोफोन these days also come in USB connector. Such devices should be connected to the USB port. आजकल कुछ स्पीकर, हेडफोन या माइक्रोफोन जो हैं वो USB कनेक्टर के फॉर्म में भी आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमको उन्हें USB कनेक्टर से डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप 7. नाउ कनेक्ट द सिस्टम यूनिट एंड द मॉनिटर टू द UPS. अब हमें क्या करना है, अपने UPS से मॉनिटर को और सिस्टम यूनिट यानी CPU बॉक्स को कनेक्ट कर देना है. For this, find a 2 power supply cable that come with the computer. इसको कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, पावर सप्लाई केबल्स की. कनेक्ट वन एंड ऑफ द फर्स्ट केबल टू द सिस्टम यूनिट, यानी कि उसके पहले एंड को हमें किससे कनेक्ट करना है, अपने CPU से. एंड प्लग इन द अदर एंड ऑफ द टू द सॉकेट टू द UPS, और उसके सेकेंड एंड को किससे कनेक्ट करना है, UPS से. Similarly, use the second cable to connect to the monitor to the UPS. और सेम ऐसे ही सेकेंड केबल को पहले मॉनिटर से कनेक्ट करेंगे और फिर उसके सेकेंड इन को जो है अपने UPS.
Now let's move to our step 8. In the end, plug in the UPS into wall socket. Now you can turn the computer on using the usual procedure and start working on it. इसके बाद हमें क्या करना है, अपने यूपीएस को वॉल सॉकेट से कनेक्ट करना है, कंप्यूटर को ऑन करना है और फिर नॉर्मली जो है हमारे सिस्टम में पावर सप्लाई हो जाएगी और इससे हमारा सिस्टम जो है बूटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करेगा और बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक डेस्कटॉप स्क्रीन विजुलाइज हो जाएगी. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेनी कंप्यूटर केबल्स विल फिट ओनली इन थीन स्लॉट्स एंड इन ए स्पेसिफिक वे. बहुत सारे कंप्यूटर के यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर के कुछ केबल्स हैं जो बहुत ही पतले होते हैं और पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पे ही फिट होते हैं. इफ़ ए केबल डज नॉट फिट, डू नॉट ट्राई टू फोर्स इट इनसाइड एज दे मे डैमेज द कनेक्टर्स. अगर कोई केबल फिट नहीं हो रहा है, प्लेस नहीं हो पा रहा है अपनी जगह पे, तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए. अगर हम फोर्स करेंगे तो वो उसका पोर्ट को डैमेज कर देगा या कनेक्टर की वायर भी डैमेज हो सकती है. फर्स्ट मेक श्योर दैट द प्लग अलाइन विथ द पोर्ट एंड देन कनेक्ट. हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिस प्लग को हम पोर्ट से कनेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर अलाइन है कि नहीं, यानी दोनों सेम टाइप के केबल हैं कि नहीं, और दोनों का जो पिन स्लॉट है, दोनों की जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है प्लग इन के लिए, वो सेम है कि नहीं. अगर सेम नहीं है या वो फिट नहीं होता है उस प्लेस पे तो हमें फोर्स नहीं करना है, अदरवाइज केबल या पोर्ट डैमेज हो सकता है. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ध्यान से पढ़ के और प्रॉपर वे में केबल्स को कनेक्ट करना है. स्टूडेंट्स, now let's start our today's assignment. In today's assignment we will start our next activity. In this, the first question is the main circuit board of the computer. यानी कि हमारे कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं. सो द राइट आंसर इज मदरबोर्ड. सेकेंड क्वेश्चन, इट सप्लाइज पावर टू द कंप्यूटर्स मेन सर्किट बोर्ड. यानी वो कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड पे हम पावर सप्लाई करते हैं. सो द आंसर इज SMPS. द फुल फॉर्म ऑफ SMPS इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. थर्ड क्वेश्चन इज दिस इज कॉल्ड द मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर की मेमोरी का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम मेन वर्किंग मेमोरी बोलते हैं. सो द आंसर इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. फोर्थ क्वेश्चन, दीज कैन बी एडेड टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. यानी कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं. सो द राइट आंसर इज expansion cards. Next question, the main storage device of the computer. यानी कंप्यूटर का जो मेन स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं. सो द राइट आंसर इज हार्ड डिस्क. सो आई होप you will understand our today's online session. If you feel or face any problem, then you can contact me from my YouTube channel. Comment on the video. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy. Thank you.